सभी को एक ऐसे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसने आप सभी के बोर्ड्स में तो पूरा साथ दिया ही है। अब आप सभी के सीयूईटी में भी मार्क्स बढ़ाने के लिए और बटोरने के लिए ये सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पूरे साल तो हम इसको साइडलाइन करके रखते हैं, बट एंड में हमारा स्कोर कार्ड यहाँ से यहाँ यही सब्जेक्ट पहुंचाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिजिकल एजुकेशन की, और इसमें 200 में से 200 लाना इज वेरी इजी, बशर्ते आपने मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। इसके लिए ना एक हफ्ता मोर देन इनफ होता है, बट अगर आप आज से ही शुरू करोगे, हर दिन लाइक थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, आधा एक घंटा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। पूरे गारंटी के साथ 200 में से 200 आपके इसमें आने वाले हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 200 में से 200 इस सब्जेक्ट में आए हैं सीयूईटी में, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम एज वेल। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक करो वीडियो को प्लीज। आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके जाना, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। अब हमने ये तो कह दिया कि 200 में से 200 आना बहुत ही आसान है फिजिकल एजुकेशन में, बट कैसे आएंगे, हाउ यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, स्टेप 1 से स्टेप 10 तक कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला सिलेबस, ये तो देखो मेजर है। सिलेबस ही एक चीज है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ना शुरू करोगे। एक एक करके टॉपिक देख के एक एक करके टॉपिक उठाएंगे, खत्म करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट्स देंगे एंड डन। ठीक है, तो ऐसा हमने करना है। सबसे पहले सिलेबस उठाना है। ये 12th का सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। योगा वगैरह कुछ ऐसे एडिशनल टॉपिक्स है जो ऐड करे, जो आपकी क्लास 12th वाला योगा था उससे हटके भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐड करे गए हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कुछ फ्री यूट्यूब चैनल्स। देखो, फ्री में पढ़ो, आराम से आपके फुल मार्क्स आएंगे फ्री में। आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज है, आप कर लोगे, बट मैं आपको यूट्यूब चैनल्स आगे जाके बताऊंगी। देखो, एक चीज का ध्यान रखते हैं कि ये है आपका थ्योरी सब्जेक्ट। आपने यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े फिक्सचर्स नहीं आएंगे आपके। एज सिंपल एज दैट, जो 2-4 फॉर्मूलेज है ना टूर्नामेंट के, ये फिक्सचर्स के, तो उनको भटो, ठीक है। उनसे क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, उससे लिख के ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उससे आपके बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको लगाने हैं वन शॉट रिविजन्स। जितनी जल्दी आप अपने वन शॉट रिविजन्स फिनिश करोगे उतने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के साथ साथ 30 से 40 मिनट का एक होता है यार, उससे भी छोटे छोटे होते हैं वन शॉट रिविजन्स कुछ कुछ चैप्टर्स के, तो उनको लगाओ। फिर लगाओ प्रैक्टिस सेट्स। जितने प्रैक्टिस सेट्स, जितने एमसीक्यू आप लगा सकते हो उतने लगाओ। जितने ज्यादा करोगे उससे आपका हाथ सेट होगा, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ना आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ऐसे आए थे पहले क्वेश्चन, तो मुझे इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से आ जाएंगे कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाओगे। तो इन्हीं सभी चीजों में हेल्प करने के लिए टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डीयू बडी ऐप। बेसिकली दे हैव लॉन्च्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर ऑल द सीयूईटी सब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां जाओ, उस पर क्लिक करो और डीयू बडी ऐप को इंस्टॉल करो। वहां जाके क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक अलग से ही सेक्शन दिख जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस तो मैंने पहले ही बता दिया, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए 30 से भी ज्यादा यहाँ पे पेपर्स अवेलेबल है, वो भी दोनों मीडियम में, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब तक 35,000 से भी ज्यादा बच्चे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। 35 इज अ ह्यूज नंबर, तो इतने सारे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, तो लेजिटिमेट है। आपको देखो, एग्जाम देने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो, वहां पे अपनी परफॉर्मेटिव रैंक ये सब देख सकते हो। लीडर बोर्ड है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतने बच्चों में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या आपका लीडर बोर्ड है, क्या आपका स्कोर बन रहा है। प्लस दे ऑफर यू पर्सनलाइज्ड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड चैप्टर वाइज असेसमेंट। ठीक है, आपको आपकी जो आपने भी परफॉर्म करा है उसको एनालाइज करके बताया जाता है कि अच्छा अब आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है या वर्स हो रही है, कैसे हो रही है। प्लस आपको चैप्टर वाइज असेसमेंट भी दिया जाता है, ताकि आप सभी को तो प्रॉपर अच्छे से पता चल जाए, हर एक टॉपिक एकदम आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। डीयू बडी ऐप पर आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी एग्जाम शिफ्ट कब हुई थी और कैसा एग्जाम हुआ था, क्या पेपर का एनालिसिस है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो डीयू बडी ऐप को। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक आउट डीयू बडी ऐप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला सेक्शन एंड डू परचेज इट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है यार, बहुत इजी है। हमने अपने बोर्ड्स में भी एक हफ्ते पहले पढ़ के कंप्लीट कर लिया था, बट बात ये है कि बोर्ड्स में हमने पन्ने भर दिए, ज्यादा पन्ने भर दिए, चौड़ा चौड़ा लिख दिया, अच्छे से प्रेजेंट करके आ गया, हमें मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ तो आपको 100% श्योर है, अगर आपका आंसर सही है तभी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं आपने बड़ा चढ़ा के कुछ भी लिख रखा है, अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं।
यहाँ पे आपको टेक्निकल टर्म्स पढ़ के जानी पड़ेंगी। आपने बुक खोली है, देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपने वन शॉट रिविजन देख लिए, उसके बाद आपने बुक भी खोलनी पड़ेगी, पेन पेपर लेके बैठो। ऐसा नहीं है, हमें पता क्या होता है कि फिजिकल ना हमें बुक खोल के बैठ गए, ठीक है चेंज, ठीक है आंखों में पढ़ लेते हैं, बट बाद में ना जब आपका एक्चुअली पेपर आएगा तब आप सब चीजें भूल चुके होगे और आपको पता है कि कितने क्लोजली सारे एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज अभी से नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाने शुरू कर दो सो दैट आपको एंड तक याद रहे। अभी आपने ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और याद नहीं रहेगा दिमाग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टेक्निकल टर्म्स है, ऐसा नहीं है, देखो फिजिकल एजुकेशन में हम अपने मनगढ़ंत लिख के आ जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं होता है। तो टेक्निकल टर्म्स आपको सीखनी पड़ेगी, वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ये डिजीजेस को क्या कहते हैं, तो आपको टेक्निकल टर्म ही नहीं पता होगी तो हाउ आर यू सपोज टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को यूज करो। ठीक है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप देखो कि कौन सा एकदम इररिलेवेंट है उसको हटा दो, फिर जो 3 है उसमें से देखो, ऐसे करके एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको मैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ, जैसे आएंगे, पहला आएगा मैचिंग वाला क्वेश्चन कि अच्छा ये बीमारी है तो इससे मैच करो, ये वाली इमेज से मैच करो, ऐसे करके मैचिंग वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इमेज वाला क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा योगा आसन है, ये है वो है। इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे। असर्शन रीजनिंग आएगा, असर्शन रीजनिंग और ट्रू और फॉल्स, ये ऐसे हैं जहां पे बच्चों के यू मार्क्स करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि असर्शन सही है, रीजनिंग सही है, क्या रीजन वैलिड है फॉर दी असर्शन या नहीं है, ये ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपने छोड़ने हैं। ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है पंगा हो सकता है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, जस्ट लीव दोस क्वेश्चंस एंड सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। प्लीज असर्शन रीजनिंग ट्रू और फॉल्स में अपना सर दबाना, मतलब ट्रू और फॉल्स इज स्टिल बेटर। असर्शन रीजनिंग में आ जाता है कि ये रीजन क्या वैलिड है नहीं है, आपको प्रॉपर जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजों को ना लीव करो। जितने असर्शन रीजनिंग को आप छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिलअप्स आते हैं डायरेक्टली, वो तो आ जाता है कि ये इसको ये कहते हैं, ये वाले किसने दिए थे, या फिर इतनी टीम्स आई हैं तो कितने में वो बनेगा, इसका वो निकालो, नंबर ऑफ टीम्स निकालो, नंबर ऑफ मैचेस निकालो, ये सभी चीजें आएंगी। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स है, ये आपको आनी चाहिए, आपको रफ शीट दे दी जाएगी वहां पे। बाकी नेक्स्ट आता है कि आपको डिजीज गिवन है, उसके बाद पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताओ कि कौन सा योगा पोज है या फिर कौन सा योगा आसन है जिससे आप ये डिजीज ठीक कर सकते हो। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर जिससे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इस चैप्टर को तो आई वुड से रटना ही पड़ेगा। बाकी आपने फिजिकल एजुकेशन में ना देखो, दादी, नानी, मम्मी, इन सब के जो नुस्खे सुनते हुए आए ना, अगर आपने घर में ये सारी चीजें सुनी है, वेरी सिंपल, आपको पता है अगर आपको कमर दर्द है तो आपको ये आसन करना है, वो है तो ये आसन करना है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप बड़े प्यार से कर लोगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ आप जिस चीज का वेट कर रहे हो, विच इज YouTube चैनल्स, जिससे आप सभी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को भी ये समझ आ गया होगा कि आपने किस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो भी समझ आ जाएगा। अब मैं आपको YouTube चैनल बता देती हूँ जहां से आपने पढ़ना है। सबसे पहले जाकिर सर, यहाँ से तो आपको पूरा आपका YouTube हो जाएगा कंप्लीट। रजत अरोड़ा सर ने भी कुछ कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हो अगर आपको उनका समझ आ रहा है। अदरवाइज इन्होंने तो पूरा अपने चैनल पे अच्छे से समझा ही रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने भी यहीं से पढ़ा था। और बाकी तो मैंने एक बार बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ा था, CUET के टाइम पे तो स्किम किया था मैंने, लाइक अपनी बुक खोली, पूरा अच्छे से ऐसे ऐसे रीड कर लिया एंड देन मैंने टॉपिक्स जो टेक्निकल टर्म्स है वो रट लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट द जर्नी फेज एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आपको समझाए जाते हैं। सो अगर आप उन सब्जेक्ट्स को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको ये जरूर चेकआउट करना चाहिए। टॉप कॉलेजेस में उनके स्टूडेंट्स गए हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है वहाँ पे, लेक्चर्स बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, तो उस चैनल को भी जरूर चेकआउट करना है। ये सारे चैनल जो मैं बता रही हूँ ना, ये सभी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको इनसे कवर हो जाएगा आपका फिजिकल एजुकेशन, इधर उधर भटकने की कोई भी नीड नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कुछ भी और डाउट आता है, अगर आपको टॉपिक्स जानना है इंपॉर्टेंट तो मुझे कमेंट में पूछा करो, कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करो एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियो तो डू कमेंट डाउन बिलो, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब कर लेना टू गेट सम एक्स्ट्रा लक। ठीक है, ओके, बाय बाय।